प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार कविता के प्रथम भाग के अंतर्गत 3 छंदों के अर्थ और व्याख्या हमने सीखी। अब हम नौका विहार कविता के छंद संख्या 4 से हम उसकी अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। आपने देखा कि काला काकर के राजमहल में रहते हुए पंत जी नौका विहार के लिए गंगा जी में निकल पड़ते हैं और गंगा जी की जो छवि, जो सुंदरता, जो मनोहरता उनको दिखाई पड़ती है, उसका उन्होंने अपनी नौका विहार कविता में किस प्रकार से चित्रण किया है। तो चलिए छंद संख्या 4 से। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। 2 बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा शीयराल। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप। सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन बिहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज बिरह शोक। छाया की को बिलोक। पंत जी आगे कहते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। चपला का अर्थ है यहाँ पर नौका, कगार का अर्थ है किनारा। जब हमारी नौका गंगा जी के बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से छिप गया चांदनी का कगार। चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ गंगा जी का रेतीला किनारा अब ओझल हो गया। हमारी गंगा बीच धारा में पहुंच गई तो वो चमकता हुआ, चांदनी से चमकता हुआ रेतीला किनारा जो अभी दुगने ऊंचे लगते क्षण भर वाली स्थिति में थे, अब वह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं हमें। अब वह हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। 2 बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। यहाँ तीर का अर्थ भी है किनारा। कृष्ण दुबला पतला या छेड़काय कोमल शरीर, गंगा जी की कल्पना नारी की समान की गई है, मानवीकरण किया गया है। तो गंगा जी का वह कोमल शरीर आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर का अर्थ है व्याकुल है। तो 2 बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई 2 बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे और वह गंगा की धारा के कृष्ण कोमल शरीर, क्षीणकाय कोमल नारी शरीर से आलिंगन करने को अधीर, मानो आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। क्षितिज का अर्थ है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी आपस में मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं अत्यधिक दूरी पर, वहाँ पर एक वृक्षों की पंक्तियाँ दूर दूर दिखाई पड़ती हैं। बिटपमाल का अर्थ है वृक्षों की पंक्तियाँ। भ्रू रेखा का अर्थ है भौं। किसकी भौं? अपलक नभ, वह आकाश जो अपलक नेत्रों से, अपलक नीले नेत्रों से इस पृथ्वी को निहार रहा है, उसकी भौं। तो अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, बहुत दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्तियां दिखाई पड़ रही थीं, वह अपलक नभ जो धरती की छटा को अपलक निहार रहे थे, उस आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौहें, अराल का मतलब टेढ़ी मेढ़ी तिरछी भौहों के समान दिखाई दे रहे थे। अर्थात बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की जो पंक्ति थी, वो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी
और विशाल नयन की तिरछी भौं के समान दिखाई दे रहे थे। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप। गंगा की धारा के पास ही एक छोटा सा द्वीप था। उस धारा के बीच में कुछ उभरी हुई जमीन दिखाई पड़ रही थी, जो द्वीप की तरह प्रतीत हो रहा था, जो कि उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, जो लहरों के प्रवाह को रोककर प्रतीप का अर्थ उल्टा कर दे रहा था, उलट दे रहा था। लहरें उससे टकराकर वापस लौट रही थी। वह छोटा सा द्वीप जो था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में, मानो कोई छोटा सा शिशु हो जो अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो, ऐसा वो प्रतीत हो रहा था। वह कौन विहग गंगा की धारा के ऊपर उड़ता हुआ एक पक्षी दिखाई पड़ता है, तो कभी प्रश्न करता है कि वह कौन विहग ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है। क्या बिकल कोक, कोक का अर्थ यहाँ पर चकवा पक्षी। प्रिय छात्रों, चकवा और चकवी जोड़े में रहते हैं और रात्रि के समय न दिखाई पड़ने के कारण एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो चकवा पक्षी अपनी पत्नी चकवी को खोजता फिरता है। वो विरह में हो जाता है, विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो क्या बिकल कोक, क्या वह अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं? उड़ता हरने निज बिरह शोक, जो गंगा जी के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही छाया की कोकी को बिलोक, जो गंगा जी के जल में पड़े अपनी छाया को ही अपनी कोकी समझकर, अपनी चकवी समझकर, उसे बिलोक कर, उसे देख कर अपनी विरह वेदना, उड़ता हरने निज विरह वेद, अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ा जा रहा है। इस प्रकार से जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। जब हमारी चपला बीच धार में पहुंची तो चंद्रमा की चांदनी में चमकता हुआ रेतीला कगार, रेतीला किनारा ओझल हो गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। गंगा जी के जो दूरस्थ किनारे दिखाई पड़ रहे थे, वो गंगा जी की लंबी लंबी दो बाहों के समान दिखाई पड़ रहे थे, जो उनके नारी के समान दुबले पतले छेड़खाए कोमल शरीर को मानो आलिंगन बद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहे हों। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयल विशाल। अत्यधिक दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्ति दिखाई पड़ रही है, वो आकाश, नीले आकाश की उस विशाल नेत्र की भौं के समान प्रतीत हो रही है, अराल तिरछी भौं के समान प्रतीत हो रही है, जो अपलक नेत्रों से पृथ्वी को निहार रहा है। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। गंगा जी की धारा में एक द्वीप है जो गंगा जी की लहरों को अपने टक्कर से उल्टा कर रहा है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे माँ के हृदय पर, उर पर अर्थात हृदय पर कोई छोटा सा बालक हो जो उसके हृदय पर सोया हुआ प्रतीत हो रहा है। आकाश में वो कौन सा पक्षी उड़ रहा है? क्या यह व्याकुल, विरह से व्याकुल चकवा पक्षी है, जो अपनी ही छाया को गंगा जी में देखकर अपनी विरह वेदना को हरने के लिए, मिटाने के लिए, उससे मिलने के लिए दौड़ा जा रहा है। पतवार घुमाब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल। नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि शो शो उड़ झिलमिल। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह।
कवि पंत आगे कहते हैं कि पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। हम अब बीच धारा में पहुंच चुके थे। पिछले छंद में हमने पढ़ा जब पहुंची नौका बीच धार। अब बीच धार में पहुंच जाने के बाद हमने अपनी नौका की पतवार को घुमा दिया। अब हम वापस मुड़ने के लिए अपनी नौका के पतवार को हमने घुमा दिया। अब हमारी नौका विपरीत धार, गंगा जी के धारा के विपरीत दिशा में मुड़ चली। ऐसे में उस नौका का भार कैसा हो गया था? प्रतनु भार, अत्यधिक हल्का हो गया था। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई वस्तु जब पर्याप्त द्रव में तैरती है तो उसका भार कम हो जाता है। वही नौका जब किनारे थी, जब जल कम था तो अत्यधिक भारी प्रतीत हो रही थी। अब बीच धारा में पहुंच जाने पर वह नौका प्रतनुभार हो गई, अत्यधिक हल्की हो गई। तो पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। अथाह जल में हमारी नौका का भार अत्यधिक कम हो गया। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। डाणों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तारहार। डाणे जिससे नाव चलाई जाती है, जल को पीछे ढकेला जाता है। करतल का मतलब हथेलियाँ। अब किसकी हथेलियाँ? यहाँ पर डाणों की हथेलियाँ। पसार का अर्थ यहाँ पर फैलाकर। फेन स्फार अर्थात झाग। तारहार अर्थात तारों के हार। कवि कहता है कि डाणों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। डाणों के चल, चलाने से जल में फेन स्फार, अत्यधिक झाग उठ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि मानो डाणे करतल पसार, अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में मुक्ता फल, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारहार, तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर मानो बिखराती जल में, मानो उन्हें जल में बिखरा रही हैं। डाणों के चलाने से जल में जो अत्यधिक मात्रा में झाग उठ रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो डाणे अपने हथेलियाँ फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां, जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल। डाणों के चलाने से अत्यधिक मात्रा में गंगा जी में लहरें उठ रही हैं। उन जल में उठती हुई लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो चांदी के सांपों सी रलमल, जो कि चांदी के सांपों के समान जैसे आगे रलमल रेगती हुई चल रही हों। नाचती रश्मियां जल में चल, लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणों से वह रश्मियां अर्थात चंद्रमा की किरणों से वह लहरें नाचती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच दी गई हों। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच दी गई हों। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। प्रिय छात्रों, आपने देखा होगा जब अत्यधिक मात्रा में लहरें उठती हैं तो प्रतिबिंब भी अत्यधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। इस कारण कवि कल्पना करता है कि लहरों की लतिकाओं में खिल, उन लहरों और उठती हुई झागों से झिलमिलाता हुआ चंद्रमा एक साथ सौ सौ शशि, एक साथ सैकड़ों चंद्रमा, सौ सौ चंद्रमा बनकर दिखलाई पड़ रहा है। सौ सौ उड़, उड़ का अर्थ है तारे, एक साथ सैकड़ों तारे बनकर झिलमिलाते हुए टिमटिमाते हुए सुशोभित हो रहे हैं। तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो फैले फूले जल में फेनिल, मानो लहरों की लतिकाओं में खिल, यहाँ पर लतिका का प्रयोग हुआ है, मानो कि लहरें लता रूपी बेलें हों जो जल में फैल फैल कर फल फूल रही हों। फेनिल जल में मानो वह लताएं फल फूल रही हों।
तो लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। उन लहरों और झागों से झिलमिलाता हुआ चंद्रमा, एक साथ सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तथा लहरों की लतिकाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लहरों रूपी बेलें मानो जल में फल फूल रही हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज सा, हम बढ़े घाट को सहसा। अब उथला सरिता का प्रवाह, अब हमारी नौका धारा के बीच से निकलकर घाट की ओर जब बढ़ चली तो जल उथला आ गया, अर्थात अब जल की मात्रा जैसे जैसे किनारे पर लगती गई, जल की मात्रा कम होती गई। तब हमने लग्गी से जल की थाह को लेते हुए लग्गी के सहारे डाँडों को खेना हमने बंद कर दिया। अब लग्गी के सहारे ही हम बढ़े घाट को सहसा, लग्गी से ढकेलते हुए हम घाट की तरफ उत्साह सहित बढ़ने लगे। पानी की गहराई का अनुमान कम होते ही हमने डाँडों को खेना बंद कर दिया और लग्गी से ही हमने नाव को ढकेलते हुए घाट की तरफ हम सब बढ़ना प्रारंभ कर दिए। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। प्रिय छात्रों, कवि को अब यहाँ पर इस नौका विहार से उस परमात्मा का आभास होता है, एक दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है। कवि कहता है कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, पार लगती जाती है, उर में आलोकित सत विचार, हमारे उर में, हमारे हृदय में एक साथ सत विचार, सैकड़ों विचार आलोकित होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। मैं सोचने को बाध्य हो जाता हूँ कि इस धारा शाही जग का क्रम, इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान है। धारा सा इस जलधारा के समान है। जैसे ये जलधारा निरंतर बहती चली जाती है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे आ रहा जल ले लेता है। उसी प्रकार से संसार का क्रम भी है। मनुष्य इस जलधारा के समान आगे बढ़ता जाता है और जैसे ही वो अपना जीवन लीला समाप्त करता है, उसका स्थान लेने के लिए कोई न कोई दूसरा आ जाता है। इसी प्रकार से इस धारा शाही जग का क्रम, इस धारा के समान ही इस संसार का क्रम भी चलता रहता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस प्रकार से इस संसार में जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। जिस प्रकार से लहरें निरंतर उठती रहती हैं, उसी प्रकार से इस संसार में जीवन भी निरंतर उत्पन्न होता रहता है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। जलधारा के समान जीवन की गति भी शाश्वत है, हमेशा चलती रहने वाली है। और जैसे यह जलधारा जाकर समुद्र में मिल जाता है, वैसे यह आत्मा भी अंत में जाकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। कवि कहता है कि इसी प्रकार से आकाश का यह नीला विस्तार भी शाश्वत है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, चंद्रमा की चांदी जैसी रजत हास, चांदी जैसी हंसी भी चिरस्थायी है, शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास। इसी प्रकार से लहरों का ऐश्वर्य, लहरों का उत्पन्न होना और उन्हें नष्ट होना भी
निरंतर बना रहता है, ये शाश्वत है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भावनाओं के सागर में डूब जाता है और सोचने लगता है कि हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जिस प्रकार से नौका को नाविक चलाता है, उसी प्रकार से जीवन रूपी नौका के कर्णधार अर्थात नाविक हे ईश्वर आप हो। इस संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले आप ही हो, जो चिर जन्म मरण के आर पार, जो जन्म और मृत्यु के सीमा से परे हो, जो सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म जो होता रहता है, आप तो इस सीमा से परे हो। शाश्वत जीवन नौका विहार, हमारी जीवन रूपी यह नौका एक जीवन, हमारा यह जीवन एक नौका विहार के समान है। हम तो इसमें उत्पन्न होते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं गंगा जी की लहरों के समान, लेकिन हे प्रभु आप तो इस जन्म मरण के सीमा से परे हो। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, भावनाओं में डूबा कर कहता है कि मैं बहुत ही चिंतनशील हो गया और इस चिंतन में मैं अपनी अस्तित्व का ज्ञान, अपनी सत्ता का ज्ञान मैं पूर्ण रूप से भूल गया हूँ। इसलिए हे प्रभु जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान, जीवन की यह शाश्वतता, इस जलधारा के समान यह जीवन भी शाश्वत है। जीवन की यह शाश्वतता इस जलधारा के समान मुझे प्रमाण के रूप में मुझे अमृत प्रदान कर रही है, मुझे अमृत का दान कर रही है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, ये नौका विहार कविता यहीं पर समाप्त होती है। इसके 2 खंडों में हमने आपको व्याख्या बताई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है आपके बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम के हिसाब से। आप इसे अवश्य देखें, पढ़ें, समझें और इनके प्रश्नों को भी करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर ये हमारा व्याख्या अर्थ आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। इस पर हमें आप अपने कमेंट भी कीजिए, जिससे हम उत्साहित हों, और अपने छात्रों को, अपने प्रिय मित्रों को भी आप इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।